हे एवरीवन, वेलकम टू वांगशियन एफएफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट एफएफ शेयर कर रही हूँ जो किसी की रिक्वेस्ट पे है। आई होप आपको पसंद आए। इस एफएफ का नाम है द स्लेव बेबी। तो हमें स्टार्टिंग में वांग ईबो मतलब कि ईबो के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे ईबो बताता है कि वो 16 ईयर्स ओल्ड है और उसके पेरेंट्स हैं वो एक ड्रग एडिक्ट है। और जो उसके पेरेंट्स है उसकी जो इतनी भी सारी मनी है जो अर्न करता है वो सारी मनी ईबो से छीनकर वो अपनी एडिक्शन को, अपने ड्रग एडिक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए उस चीज को यूज कर लेते हैं। वांग ईबो जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना थिन है, मतलब उसकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा फर्जाइल है, क्योंकि वो पूरे डे में एक बार शायद वो खाना खाता होगा। बिकॉज उसके पास इतनी मनी ही नहीं है कि वो अपना सही से अपना आपका पेट भर खाना खा सके और अपना आपकी जो बॉडी है उसे थोड़ा सा हेल्थी रख सके। बिकॉज उसके जो पेरेंट्स है वो एक ड्रग एडिक्ट है और वो बिल्कुल भी ईबो पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से कि उसकी जो बॉडी है बहुत फर्जाइल है और उसके जो हेयर है वो ब्लॉन्ड है, मतलब कि जो उसके हेयर है वो गोल्डन कलर के हैं। ईबो ईबो जो अपने पेरेंट्स से हमेशा बचपन से लेकर अभी तक 16 ईयर्स ओल्ड होने तक हमेशा अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं मतलब कि अब्यूज्ड होता आया है, उनसे परेशान होता आया है, मेंटली भी और फिजिकली हर तरह से। ईबो ईबो जो बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत अडोरेबल लगता है, बिकॉज वो भी बहुत छोटी सी एज है उसकी 16 ईयर्स ओल्ड। और उसके जो हेयर है, जो गोल्डन ब्लोंड कलर के जो हेयर है वो उसे और भी ज्यादा क्यूट बनाते हैं। लेकिन इससे पलट के जो 16 ईयर्स ओल्ड बच्चे को नहीं जानना चाहिए, वो इस उम्र में बहुत कुछ जान चुका है। जैसे कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसने उसे इतनी चीजों से सफर करवाया है कि एक छोटे से बच्चे को जिस टाइम पढ़ाई पे, अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, वो अपनी हर एक लाइफ की जो दुनियादारी वर्ल्ड की चीजें होती है कि बाहर क्या चीजें होती है, कैसे होती है, उन चीजों को कहीं ना कहीं वो जानता है कि जो वर्ल्ड है वो कितना डार्क है, वो लोगों को कितना ज्यादा हर्ट कर सकता है। वो बहुत ज्यादा सफर से और सफरिंग जो उसकी लाइफ है वो स्पेंड होती आई है। तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है कहीं ना कहीं अंदर इन चीजों को लेकर, क्योंकि वो शुरू से ही इन चीजों से सफर होता या करता हुआ आया है। एक दिन जो वांग ईबो के मतलब ईबो के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी जॉब को लॉस कर दिया। अपने जॉब से उनके जो बॉस थे उन्होंने उन्हें उसकी जॉब से निकाल दिया। बिकॉज वो अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम करते थे, उस कंपनी में वो एक बार स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए थे, इसलिए उनके बॉस ने उन्हें जॉब से निकाल दिया था। जॉब को खो देने के बाद उसके पेरेंट्स के पास इतनी मनी नहीं थी जिससे वो अपने एडिक्शन को, अपने ड्रग एडिक्शन को, अपनी स्मोक जो मतलब उसकी जो उनकी बैड हैबिट है उसे कंप्लीट कर पाए मनी की वजह से। इसलिए वो ईबो को हमेशा ऐसे ऐसे वर्ड कहते थे, उस जितना भी जो फ्रस्ट्रेशन था वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन ईबो पे निकालते थे, उसे मारकर या ऐसे बातें कहकर जो ईबो को बहुत हर्टफुल और पेनफुल लगती थी। बहुत अलग अलग शब्द कहकर उसे भी पीटते थे, कभी कुछ कहते थे तो कभी कुछ, बिकॉज इनका सारा फ्रस्ट्रेशन सिर्फ ईबो पे निकल रहा था। ईबो ईबो की जो लाइफ थी कई दिनों से इसी तरह बीतती हुई चल रही थी, जहाँ उसके पेरेंट्स सारा फ्रस्ट्रेशन अपना ईबो पे निकाल रहे थे। एक दिन जहाँ पर ईबो एक दिन ईबो अपने छोटे से जो मिनी गार्डन है वहां पर अपने जो प्लांट्स हैं उन्हें मतलब क्लीन अप कर रहा था या पानी डाल रहा था। तब 3 ब्लैक सूट पर्सन, जो बिल्कुल ब्लैक सूट पहन रखा था और उनकी जो मतलब बॉडी थी वो काफी ज्यादा कहते हैं ना बुल्ड हुई हुई थी, काफी ज्यादा मस्कुलर थी, वो उसके घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही ईबो ने देखा कि वो पर्सन ईबो की मतलब कि उसके घर में आ रहे हैं, ईबो उनके सामने आता है और बोलता है, तुम लोग कौन हो? तभी उनमें से एक पर्सन जो बोलता है, क्या क्या तुम वांग ईबो हो? तभी ईबो जो बोलता है, हाँ मैं ईबो हूँ, पर तुम कौन हो? तभी दूसरा पर्सन उनमें से ईबो के हाथ को पकड़ता है और उसको अपनी तरफ पुल अप करता है। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, प्लीज प्लीज लेट मी गो, मुझे छोड़ो। लेकिन तभी वो पर्सन बोलता है, हमारे साथ चलो। लेकिन ईबो ईबो तो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि प्लीज प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे छोड़ो, तो मुझे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? उनमें से एक पर्सन जब भी देखता है कि वो काफी ज्यादा मतलब कि लाउड हो रहा है और वो चिल्ला रहा है, तो उनमें से एक पर्सन जो अपने पॉकेट से कुछ कहते हैं मतलब जो बेहोशी का कुछ मतलब कि अपने जो हैंकी होता है उस पे डालता है और ईबो की जो नोज होती है उस पे पुलअप मतलब उस पर रख देता है, जिससे कि ईबो ईबो बिल्कुल मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, वो बिल्कुल गिर जाता है उनकी ही मतलब हाथों में। और वो उनमें से एक पर्सन ईबो को उठाता है और अपनी कार में मतलब कि डाल देता है और अपनी कार को वहां से लेकर चला जाता है। ईबो ईबो जब इसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक रूम बहुत जो लग्जरी रूम लग रहा है देखने से ही,
वो अपने धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना अपनी आंखों को कैपिटर कर रहा था कि वो सही देख रहा है जो है, बिकॉज वो एक बहुत ज्यादा लग्जरी रूम था। वांग जी सॉरी ईबो ईबो जो हल्के हल्के अपनी आंखों को ढंग से खोलता है और जैसे ही वो अपना आप को हल्का सा बैठाता है तो उसे अपनी चीजें वो फ्लैशबैक सब याद आते हैं, जहाँ पे किसी पर्सन ने उसके नोज पे कुछ कपड़ा रखा था और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया था। जैसे ही उसे वो सारी बातें याद आती हैं वो डरने लगता है। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो डर के मारे शेक होने लगी थी और वो एक बहुत ज्यादा कहते हैं ना फ्लूफी और ब्यूटीफुल बेड पे बैठा हुआ था जो काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन उस रूम का जितना कंफर्टेबल और लग्जरीपन ईवो देख रहा था उतना ही उसे डर लग रहा था। उसके अंदर एक घबराहट और एक कहते हैं ना एक बिल्कुल एक डराने वाली एक इमेज रेडी हो रही थी और जिससे उसकी जो पूरी बॉडी थी वो ऑटोमेटिकली ट्रिम्बल करने लगी थी, शेक करने लगी थी। ईबो ईबो जब अपने आप को हल्का सा मतलब कि फेस करता है, मतलब इधर उधर देखता है अराउंड अपने कि क्या चीजें हैं, तो उसे एक चीज दिखती है जहां पर उसे दिखता है कि जो डोर है वहां पर उसके पेरेंट्स खड़े हुए हैं और वो किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं जिसका फेस ईबो नहीं देख पा रहा है। और वो पर्सन काफी ज्यादा टॉल है और उसकी जो बॉडी है काफी ज्यादा बिल्ड लग रही है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्थी और मस्कुलर टाइप की लग रही है। लेकिन ईबो ईबो वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके पेरेंट्स किससे बात कर रहे हैं और ये पर्सन मतलब उसके पेरेंट्स से क्या बातें कर रहा है, क्योंकि उनके जो बिहेवियर, उनके जो कहते हैं ना फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि मतलब कुछ बहुत वियर्ड होने वाला है। उसे पता नहीं कहते हैं ना एक अनसिक्योरिटी फील हो रही थी अपने मन में कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसको खुद को नहीं पता था। तभी ईबो ईबो जो मतलब उस बेड से उठता है और बहुत तेज से दौड़ता है अपने पेरेंट्स के पास और बोलता है मॉम डैड। लेकिन ईबो ईबो जैसे अपने पेरेंट्स को हक करने ही वाला था उससे पहले ही दूसरा पर्सन जो कि मतलब बहुत टॉल और मतलब एक ब्लैक सूट में खड़ा हुआ था ईबो के पेरेंट्स के सामने, वो ईबो को अपनी तरफ उसके कॉलर से खींचता है, पुल अप करता है और अपने अपनी कहते हैं ना एक एम्ब्रेस में उसे रख मतलब मतलब कैच कर लेता है। ईबो ईबो जो मतलब स्ट्रगल कर रहा था छूटने के लिए और चिल्ला रहा था कि प्लीज प्लीज लेट मी गो। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो, मुझे प्लीज प्लीज मुझे पेरेंट्स के पास जाना है। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स जो बोलते हैं स्टॉप स्ट्रगलिंग ईबो। ईबो जैसे ही पेरेंट्स की बात सुनता है वो एक मिनट के लिए बिल्कुल मतलब स्टॉप हो जाता है उस पर्सन की ही बाहों में। तभी ईबो ईबो जिसकी पर्सन की बाहों में स्ट्रगल कर रहा था और वो स्टॉप हो चुका था, तभी वो पर्सन जो बोलता है द डील इज सील, द बॉय इज माइन। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपको उतना ड्रग मिलेगा जितना कि आप चाहते हैं। ईबो ईबो जो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना एक बिल्कुल अपनी एक ऐसी बॉडी के साथ जो जिसके अंदर बिल्कुल भी कहते हैं ना एकदम जान नहीं थी, अब उन आंखों से बिल्कुल कोल्ड आंखों से अपने पेरेंट्स को देख रहा था एक बार और एक बार उस पर्सन को देख रहा था जिसके बिल्कुल करीब होके वो खड़ा हुआ था, जहाँ पे वो पर्सन जो बोल रहा था कि डील सील हो चुकी है और ये पर्सन अब मेरा है और आपसे इतने मैंने प्रॉमिस किया था आपको उतने मिलियन मनी मिलेगी और उतने सारे ड्रग्स मिलेंगे जो आपके एडिक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तभी ईबो के पेरेंट्स जो बोलते हैं थैंक यू मिस्टर सियाओजान, हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया। तभी ईबो जिसकी आईज बिल्कुल वाइड हो चुकी थी शॉक की वजह से, वो बोलता है मॉम डैड ये आप क्या कह रहे हैं और ये मैन ये पर्सन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। तभी वो पर्सन जो बोलता है डोंट यू हियर मी, तुमने मुझे सुना नहीं क्या, मैंने कहा तुम मेरे हो ठीक है, और ये जो तुम्हारे पेरेंट्स है अभी तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, अब मैं हूँ जो भी कुछ तुम्हारा हूँ। और इन लोगों ने तुम्हें ऑलरेडी ऑलरेडी सेल कर चुके हैं मुझे, अब सिर्फ तुम पर मेरा हक है और किसी का भी नहीं। ईबो जैसे ही सुनता है कि उसके खुद के पेरेंट्स ने उसको सेल कर दिया है, उसे बेच दिया है किसी एक अनदर पर्सन को, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सूबिंग करने लगता है और बोलता है प्लीज प्लीज मॉम डैड प्लीज मुझे लेके जाइए, प्लीज प्लीज मॉम प्लीज डैड। लेकिन उसके मॉम डैड जो सिर्फ उसे इग्नोर करते हैं और उसकी कोई भी बात का ध्यान नहीं देते हैं। ईबो जो काफी टाइम से अपने मॉम और डैड को सिर्फ आवाज दे रहा था कि प्लीज मुझे लेके जाइए, लेकिन उसके मॉम डैड जो बोलते हैं मिस्टर सियाओजान अब हम चलते हैं और प्लीज आप अपनी जो आपने प्रॉमिस किया था उसका ख्याल रखना। तभी जो जो जान होता है वो बोलता है और बस नोट करता है और उसके पेरेंट्स थे ईबो के वो वहां से चले जाते हैं। ईबो
ईबो जो काफी टाइम से सिर्फ रो रहा था और बोल रहा था, प्लीज मॉम, प्लीज डैड, मुझे लेके जाइए प्लीज, मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज मॉम, प्लीज डैड। लेकिन उसके पेरेंट्स जो ईबो की एक भी ब्लीड को और उसके जितने भी जो रो रहा था या उसके क्राइस, उसके फेस पूरा रेड हो चुका था उसका फेस रोते हुए, उस पर उनका कोई भी ध्यान नहीं था और वो वहां से सिर्फ बैक करते हैं और वो चले जाते हैं। तभी तभी ईवो को एक पर्सन जो बेड पे थ्रो कर देता है, उसे उस बेड पे बहुत तेज से पुल अप करता है। और जैसे ही ईवो उस बेड पे थ्रो अप होता है, एक पर्सन जो सीन याओजान था, जान, जो उसके ऊपर आता है और उसके जो लिप्स थे उन्हें लिक करता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, यू आर माइन, और तुम अब से सिर्फ मेरी सुनोगे। तुम वो करोगे जो मैं चाहूंगा और तुम वो सोचोगे जो मैं चाहूंगा और तुम सिर्फ मेरी सुनोगे और तुम किसी की नहीं सुनोगे। डिड यू माइंड? ईबो ईबो जो सिर्फ सौकली सौकली आंखों से सिर्फ जान को देख रहा था। जिस जान जान जिसकी आंखों में एक लस्ट दिख रहा था, ईबो जो साफ साफ इन चीजों को देख सकता था। तभी जान जान जो बोलता है, क्या तुमने मुझे सुना? तुम सिर्फ वो करोगे जो मैं चाहूंगा और मैं जो चाहूंगा वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। अगर तुमने गलती से ही मुझे डिसऑबे करा या मेरी बात को नहीं सुना, आई विल पनिश यू। सीन सियाओजान वो और कोई नहीं बल्कि चाइना का बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एक माफिया, एक लॉर्ड माफिया था, जिसके अंडर काफी सारे इनलीगल काम चलते थे और काफी सारे जो जितने कहते हैं ना, एक पूरा एक जो माफिया का पूरा जो लॉर्ड चलता था वो जान चलाता था। जान जिसके नाम से ही लोग डर जाते थे, उनकी बॉडी में सेक होने लगती थी सिर्फ जान के नाम से। और उसे कौन नहीं जानता, वो चाइना का इतना ज्यादा कहते हैं ना, एक माफिया के साथ साथ होने के साथ साथ वो अपना बिजनेस चलाता था जो वीक कॉम्प्रेशन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस था। और इस वजह से जान को आज तक कोई भी कहते हैं ना, उन कामों के लिए भी नहीं पकड़ पाया जिन कामों के लिए उसे पकड़ा जाना चाहिए था। वो बहुत सारे काम चलाता था। जान जान एक बहुत डार्क ऑरे वाला पर्सन था और जब उसे जो चीज चाहिए होती थी वो चाहिए होती थी। जान जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना, एक अपने डार्क ऑरे की वजह से भी जाना जाता था। ईबो ईबो जो सिर्फ जान को देख रहा था। जान जान जो बहुत स्टंटली सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था एक लश्टफुरी आंखों से। ईबो ईबो जो बोलता है, प्लीज प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, प्लीज लेट मी गो, मुझे मुझे जाना है, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। जान जान जब देखता है कि वो काफी स्ट्रगल कर रहा है और वो उसकी बात को नहीं सुन रहा है, वो बहुत एक हार्डली जो कहते हैं ना एक स्लैप ईबो के मारता है और बोलता है, डिड यू हेयर मी? मैंने कहा अगर तुमने मेरे को डिसऑबे किया, आई विल पनिश यू। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल स्किन को अपने तुम्हें हर्ट करूं या अपने हाथों की फिंगर से जो मेरी फिंगर है वो तुम्हारी बॉडी पर दिखे? या तुम ये चाहते हो? ईबो ईबो जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना सूबिंग करने लगा था, लेकिन जो उसकी अब कराई थी वो लाउडली नहीं, सिर्फ एक अंदर दब चुकी थी। वो बस अपने मन में ही बस सूब करे जा रहा था और उसके जो आंखों से आंसू थे वो लगातार बह जा रहे थे और वो कर्ज कर रहा था अपने पेरेंट्स को कि क्यों क्यों, वाई मी, हाँ वाई मी, अगर अगर इफ यू डोंट लव मी, आई एग्री इफ यू डोंट वांट मी, आई एग्री, बट वाई यू सेल मी, हाँ तुमने मुझे सेल क्यों करा? हाँ प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलाओ, प्लीज मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है, मॉम डैड प्लीज मुझे लेके जाओ। वो अपने अंदर ही अपने माइंड के अंदर ही वो सूबिंग कर रहा था, अपने पेरेंट्स को कर्ज कर रहा था कि वो क्यों उनकी लाइफ में आया और अगर उसके पेरेंट्स चाहते ही नहीं थे तो उसके पेरेंट्स ने उसे बर्थ क्यों दिया, उसे बोन ही क्यों करा, उसकी लाइफ में जगह ही क्यों दी। ईबो ईबो जो अपने माइंड में काफी ज्यादा बातें बस घुमाए जा रहा था, लेकिन तभी उसके माइंड में ही एक आवाज आती है जो जान की आवाज थी। जान जो बोल रहा था, डिड यू हेयर मी? तभी ईबो जो अपने ख्यालों अपने थॉट से बाहर आता है और वो बस बोलता है, यस। जान जान जब ईबो के मुंह से वो यस सुनता है एंड देन वो बस नोट करता है और वो उस ईबो को बहुत उसके जो फेस को बहुत क्लोजली उसके फेस को स्कैन कर रहा होता है अपनी आईज के साथ में। जान जान जो हल्के से बहुत करीब आकर जो ईबो के जो चिक थे वहां पर हल्का सा उसके चिक को पुल अप करता है और वहां पे किस करता है उसके फोरहेड पे, फिर उसकी नोज पे किस करता है, फिर उसके बाद चिक्स पे और हल्के से उसके कहते हैं ना पाउटी जो लिप्स थे, सॉरी पाउटी नहीं, उसके लिप्स जो थे जो काफी ज्यादा रेड हो रखे थे उन पे किस करता है। तभी जान जान जो हल्का सा पर डिस्टेंस करता है ईबो और उसके बीच में और बोलता है,
आई विल रिवॉर्ड यू इफ यू आर बीइंग गुड बॉय। अगर तुम एक गुड बॉय रहे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। एंड अब अनड्रेस योर सेल्फ। अब तुम अपना आपके कपड़े अपने कपड़े उतारो। ईवो ईवो जैसे ही जान की बातें सुनता है, ईवो जैसे ही जान की बात सुनता है, वो जान को बहुत डरी हुई आंखों से देखने लगता है। लेकिन जान जान जो एकदम बहुत एंग्रीली उसकी तरफ ग्लेयर करता है। तभी ईवो ईवो समझ जाता है कि उसको जान की जो बातें उसे सुननी पड़ेगी, नहीं तो उसे खुद को नहीं पता कि जो पर्सन उसके जो फ्रंट पे उसके सामने है वो उसके साथ कितना ज्यादा बुरा कर सकता है। ईबो ईबो जो अपने धीरे धीरे अपने जो कहते हैं ना अपने जितने भी क्लोथ थे उनको मतलब कि नीचे गिरा रहा था, टेक ऑफ कर रहा था उन्हें धीरे धीरे, और अपना आपको पूरी तरह से अनड्रेस कर रहा था। और जैसे ही ईबो के पूरे क्लोथ उसके बॉडी से गिर चुके थे, वो नेकेड हो चुका था। जान जान जो एक टक ईबो की पूरी बॉडी को होल बॉडी को स्कैन कर रहा था अपने आइज के साथ में। उसकी आइज में ही एक लस्ट और ईबो की बॉडी को पाने की कहीं ना कहीं चाहत थी। तभी जान जान जो बोलता है, यू आर बॉडी सो ब्यूटीफुल बट आई थिंक यू नीड सम मोर हेल्थी फूड, क्योंकि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा थीन है। मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा खिलाने पिलाने की जरूरत है। आई थिंक तुम बहुत ज्यादा फजाइल और बहुत ज्यादा थीन हो। ईबो ईबो ने जैसे ही सुना बस वो जान को देख रहा था। तभी जान जान जो बहुत उसकी बॉडी के तो करीब आता है और उसका जो हल्का सा हाथ है वो ईबो के बॉडी के स्क्रैचेस पे जाता है। हाँ, बॉडी के जो ईबो की जो बॉडी थी उस पे कई सारे स्क्रैचेस भी थे जो थोड़े से कहते हैं ना लग रहे थे कि अभी नए हैं, तो कुछ लग रहे थे काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं पुराने। वो स्क्रैचेस किसी और के नहीं बल्कि उसके खुद के पेरेंट्स के दिए गए थे। जब उसके पेरेंट्स उसे पीटते थे या मारते थे तो जो स्क्रैचेस थे वो काफी ज्यादा कहते हैं ना काफी ज्यादा गहरे होते थे जो ईबो की बॉडी पे अभी भी कहीं ना कहीं थे। ईबो जैसे ही देखता है कि जान क्या कर रहा है, तभी जान जो ईबो की आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स ने किया है? ईबो जो जान की आंखों में आंखें डालता हुआ है और बोलता है, सिर्फ वो नोट करता है। तभी जान जान जो बहुत क्लोजली आके अपने जो लिप्स थे वो ईवो के जो पूरे जो कहते हैं स्केचेस थे जो ब्रशेस थे उन पे हल्का सा सॉफ्ट किस करता है। तभी ईबो ईबो जिसकी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं कोल्ड हो चुकी थी जान की उन लिप्स से, उन कहते हैं ना जो लिप्स उसकी जो उसके चेस्ट पे जैसे टच हुए थे, और जो उसके हाथ थे ईबो के वो ऑटोमेटिकली जो बेड शीट थी उस पे कहते टाइटली उसने उस बेड शीट को बिल्कुल कस के पकड़ लिया था। जान जान जो हल्के हल्के से उन पे जो अपने टंग थी उसको मतलब कि लिक कर रहा था। जान जान जो हकल के उसकी पूरी चेस्ट पे लिक करना स्टार्ट कर देता है। तभी ईबो ईबो जिसके मुंह से उसके माउथ से एक मौन निकलता है, लेकिन तभी ईबो जो बोलता है, गा गा प्लीज प्लीज डोंट। जान जान जो वहीं पे स्टॉप हो जाता है और वो ईबो की आंखों में देखता है और पूछता है, व्हाट यू मीन डोंट? तुम्हारा क्या मतलब है कि रुक जाऊं? तभी ईवो जो बोलता है, गा आई डोंट वांट दिस, मैं ये नहीं चाहता। जान जान जो बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम ये नहीं चाहते हो? तभी ईवो ईवो जो दोबारा एक बार बोलता है, गा प्लीज प्लीज मत कीजिए, प्लीज ये मत कीजिए, आई डोंट वांट। वो बहुत तो कहते हैं ना एक बैगिंग जो वो जान से कहीं ना कहीं ब्लीड कर रहा था कि उसे ये सब नहीं करना है, उसे ये सब नहीं चाहिए अभी। लेकिन जान 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 जो ईवो की बात सुनने वाला था, जान जो बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात पे एग्री होऊंगा? और डोंट यू रिमेम्बर, तुम भूल चुके हो क्या? यू आर माइन, तुम मेरा पोजन हो, तुम मेरा टॉय हो, और मेरा जो मन चाहेगा मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा। तभी ईवो जो बोलता है, गा प्लीज ये मत कीजिए, मैं भी सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं भी अंडर एज हूँ, प्लीज गा। वो बहुत ब्लीडिंग से जान से बोल रहा था। तभी जान जान जो बोलता है, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें नहीं पता? आई एम माफिया लॉर्ड। और वैसे भी मैं इन रूल्स और लॉस को नहीं मानता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रूल्स क्या कहते हैं या लॉस क्या कहते हैं। और वैसे भी मैंने तुम्हें खरीदा है, बहुत बहुत लिया है तुम्हें, तो मैं मेरा मन जो चाहेगा मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा। हाँ, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम अंडर एज हो या नहीं हो। जान से अब गुस्सा आना स्टार्ट हो चुका था। उसे अच्छा नहीं लगा कि इबो ने उसे डिसओबे करा और उसे मना करा।
जान जान जो हल्का सा ईबो की बॉडी से उठता है और वो अपनी बेल्ट को, अपनी जो पैंट की बेल्ट को उसको निकालता है, अपने हाथों में फोल्ड करता है और वो एक या दो बेल्ट ईबो के बिल्कुल मार देता है, जहाँ पे ईबो जो बहुत ज्यादा रो रहा था और काफी ज्यादा उसके जो आंसू थे वो क्राइंग से निकल रहे थे, जहाँ पे ईबो ईबो जो बोल रहा था, गा प्लीज 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 डोंट डोंट डू टू मी, इट्स हर्ट मी, इट्स हर्ट मी, गा गा प्लीज। तभी जान जान जो बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अगर मुझे डिसोबे करोगे आई विल पनिश यू, यू विल डिसोबे मी एंड आई विल पनिश यू। अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा, तूने मुझे मना कैसे करा, हाँ। ईबो ईबो जो बहुत सूबिंग कर रहा था, वो ब्लीड कर रहा था जान से कि वो प्लीज प्लीज उसे इस तरह से वेट ना करे, उसे रो प्लीज, वो रुक जाए। लेकिन जान जान जैसे अब गुस्सा आना स्टार्ट हो चुका था, अब वो ईबो की जितनी ब्लीडिंग थी वो उसके सर के ऊपर से जा रही थी। जान जान जो वन टाइम दोबारा अगेन ईबो की बॉडी पे अपनी बेल्ट को मारता है, लेकिन तभी ईबो ईबो जो बहुत क्राइंगली ब्लीडिंग कर रहा था, बैग कर रहा था जान से कि प्लीज प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, आई I don't I don't disobey again you, I don't disobey again you। उसकी जो आवाज थी, जो उसकी वॉइस थी, वो काफी ज्यादा कंपन कर रही थी बोलते समय, बिकॉज उसे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था और बोल रहा था, प्लीज गा गा, I will not disobey again, please stop, I will be good boy, I will be being good boy for you, please गा stop। जान जैसी ये बातें ईबो की माउथ से सुनता है, then वो स्टॉप हो जाता है और वो लीन होता है ईबो की बॉडी पे, जहाँ पे जो उसका चेस्ट था ईबो का, जो उसे पूरा विजिबल हो रहा था, वो दोबारा से अब बहुत ज्यादा ब्रूटली अपने जो कहते हैं ना, पहले जो वो बहुत जेंटली उसके को किस कर रहा था, बहुत किस सॉफ्ट कर रहा था, अब वो कहीं ना कहीं रफ हो चुके थे वो किस। अब वो ईबो को किस बहुत रफली किस उसकी चेस्ट पे कर रहा था। ईबो ईबो जो बहुत कंट्रोल कर रहा था कि उसके जो माउथ से कोई भी आवाज ना आए, कोई भी नॉइज ना आए, लेकिन कितना कंट्रोल, हाउ मच ही कंट्रोल हिमसेल्फ, बिकॉज ये एक अनकंडीशनल पेन था उसके लिए। उसने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था ऐसा कुछ उसकी लाइफ में होगा। जान जान जो बहुत ब्रूटली बस ईबो को किस करे जा रहा था, अब उसका जो किस था वो लीन होकर या एंटर होकर वो ईबो के लिप्स पर आ चुका था, जहां पर ईबो ईबो अपने लिप्स को, अपने जो माउथ को ओपन ही नहीं कर रहा था, बिकॉज उसे नहीं पता कि हाउ टू विल किस समवन, बिकॉज ये उसका फर्स्ट टाइम है। जान जान जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने उसकी लिप्स पे बहुत कितना बहुत ब्रूटली एक बाइट करा, जिसकी आवाज से ही ईबो जिसके मुंह से एक बहुत बहुत लाउडली आवाज निकली और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया उस आवाज को निकालने के लिए। जान जान जैसे ही एक मौका, एक चांस मिलता है अपनी टंग को इंसर्ट करने के लिए, वो बस अपनी टंग को इंसर्ट कर देता है ईबो के माउथ में और अपनी टंग को पूरा एक्सप्लोर करने लगता है ईबो के माउथ में। लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं जान जो बोल रहा था कि ये माउथ इतना वार्म कैसे हो सकता है और ये इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। जान जान जो कहीं ना कहीं मतलब अपने माइंड से भी स्ट्रगल करने लगा था, मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट फकिंग आई थिंक, हाँ वो ये बस ये मेरा स्लेव है एंड आई वांट डू व्हाट आई वांट, हाँ मुझे मुझे कुछ नहीं। एंड देन वो दोबारा से अपना फोकस उस किस पर करता है, जहाँ पे वो चाहता था कि वो किस कोई भी मतलब पैशनेट की वजह से ना हो, बस वो उसे किस करना चाहता था इसलिए। जान जो अपने किस को जैसे ही ब्रेक करता है, वो ईबो के चिक्स पे आता है, उस पे किस करता है और बहुत ही धीरे धीरे उसकी नेक पे बहुत सारे एक मार्क्स बनाना स्टार्ट कर देता है, जो काफी ज्यादा हिक्कीस में कन्वर्ट होने वाले थे। किसी को नहीं पता कि वो कितने ज्यादा ब्रूटली थे और ब्लू हिक्की मार्क्स बन रहे थे। जैसी जान अपने लिप्स को, अपने टीथ को ईबो की बॉडी में कहीं ना कहीं एंटर कर रहा था, ईबो वो जो सिर्फ सूबिंग कर रहा था, उसको इतना भी हक नहीं था कि वो अब क्या ना अपनी आवाज को लाउड कर सके, बिकॉज उसे पता है कि जान का जो एंग्रीपन है, जो तो उसका गुस्सा है, वो कब ईबो की बॉडी पे और ब्रूटली हो जाएगा, वो ये नहीं चाहता। वो बस जान को जो वो करना चाहता है वो बस करने दे रहा है, लेकिन उसकी बॉडी खुद इतना कहता है ना अनकंडीशनल पे नहीं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। जान जान धीरे धीरे ईवो की नेक पे काफी ज्यादा हिकी मार्क्स बना चुका था। जान जान जब ईवो की अपर बॉडी से सेटिस्फाई हो जाता है, देन वो ईवो की डाउन बॉडी पे आता है, जहाँ पे ईवो का जो प्राइवेट पार्ट था वो काफी ज्यादा ऑलरेडी हार्ड हो चुका था बिकॉज ऑफ जान। जान जैसे ईवो का प्राइवेट पार्ट देखता है, उसके मुंह से, उसके माउथ से एक अलग ही मतलब कहते हैं एडमायरिंग निकल रही थी
ईबो की बॉडी को लेकर, और बहुत फास्टली वो ईबो के प्राइवेट प्राइवेट पार्ट के पास आता है और उसको अपने माउथ में लेकर उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। ईबो ईबो इसके मुंह से एक मौन निकलती है। उसने कितना ही कंट्रोल करा हो, बट वो अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है। उसकी बॉडी, कहते हैं ना, उसका खुद का साथ नहीं दे रही है। वो मौन करने से नहीं रुक पा रहा है। मानता है वो कि वो एक अनकंडीशनल पेन है, वो ही नहीं चाहता, फिर भी उसकी बॉडी कहीं ना कहीं जान के टच से और उसकी, कहते हैं ना, मतलब उसके एक्शन से कहीं ना कहीं एक तरह से एक्शन कर रही है, उसके विपरीत एक्शन कर रही है। जैसे जान उसकी बॉडी को टच कर रहा है, ईवो की बॉडी में एक सेंसेशन, एक अलग हीपन उसे फील हो पा रहा है। जान जान जो अपना अपना जो वर्क था, जो ईवो का जो प्रायर पार्ट था, अपने मुंह में लेके, अपने माउथ में लेके सिर्फ सक कर रहा था। और वो देख सकता था कि ईवो ईवो जिसने अपना फेस अब बिल्कुल एक अलग ही, उसकी जो बेड सीट है उस पर रख लिया है, और बस वो जान को देख भी नहीं रहा है। वो बस किसी तरह भी अपना जो लाउडली जो वॉइस है उन्हें रोकने का ट्राई कर रहा है। जैसे जान ये देखता है, देन वो ईवो के लेग्स को, वो वहां से उसके पैर पार्ट से हटता है और उसके जो लेग्स को अपने शोल्डर पे रखता है, और धीरे से ईवो की जो, मतलब कि जो क्या कहते हैं प्राइवेट पार्ट होता है, उसको हल्का सा, कहते हैं ना, एक बार स्टॉप करता है 1 या 2 टाइम्स बार, एंड देन अपनी जो फिंगर्स थी, अपने जो जो हैंड की जो फिंगर्स थी, वो उसकी बट होल के पास लेकर आता है, एंड वो उसमें बिना कोई वार्निंग दिए ईबो के इंसर्ट कर देता है। ईबो ईबो जैसे ही फील होता है एक बहुत शार्पली पेन, और बहुत तेज से शार्पली पेन से बहुत तेज लाउडली उसकी वॉइस निकलती है, प्लीज प्लीज गॉड स्टॉप, प्लीज रिमूव इट, प्लीज God, प्लीज, इट हर्ट्स मी। जान की फिंगर जो ईबो को बहुत हर्ट कर रही थी, बिकॉज वो वो उसका फर्स्ट टाइम है, और ईबो ईबो इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं है पूरी तरह से। जान ने जो कुछ ही किसी तरह की वार्निंग नहीं दी थी कि वो इंसर्ट करने वाला है कुछ भी। जान जो अपने फिंगर्स के साथ में ईबो के बट होल को में धीरे धीरे इंसर्ट करना स्टार्ट कर चुका था, और वो अप और डाउन या इन और आउट करना स्टार्ट कर चुका था। ईबो जो बहुत पेनली बस अपने आप को कहते चिल्ला रहा था लाउडली, लेकिन जान जिसके माइंड पे ईबो की कोई भी लाउडली या क्राइंग फर्क ही नहीं कर रही थी। वो सिर्फ अपना वर्क कर रहा था जो उसे करना है, और वो स्टैम्प सिर्फ ईबो को चाहता है और किसी चीज को नहीं, बिकॉज वो अपने अपने अपनी चीज को बस एक तरह टेस्ट करना चाहता है, और कोई भी उसे इस काम से नहीं रोक सकता है। जान जान जो काफी टाइम तक ईबो की जो प्राइवेट उसका बट होल था उसमें इन आउट करते करते, उसको जब उसे लगा कि हाँ ईबो अब प्रिपेयर है उसके लिए, उसके प्राइवेट पार्ट के लिए, देन वो रुकता है, वो स्टॉप होता है। जान जब स्टॉप होता है, ईबो ईबो इसकी आंखें बिल्कुल क्लोज हो चुकी थी इतना पेन की वजह से, और कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनल सेंसेशन की वजह से। जब उसे फील होता है कुछ एम्प्टी, कुछ खालीपन सा, तो जैसे अपने धीरे धीरे अपने आंखें, अपने आंसू भरी आंखों को खोलता है। उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि वो खुद जान को कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहा था ढंग से, लेकिन जैसे उसे दिखा कि जान रुक चुका है, तो उसने जान की तरफ देखा। लेकिन कब तक, तभी जान जो बहुत उसके फेस के करीब ही था। जान जो ईबो के पैर पार्ट से हटकर वो ईबो के फेस पर आ चुका था, तो सिर्फ वो ईबो के एक्सप्रेशन को देख रहा था। ईबो ईबो तो जान की आंखों में जब देखता है, तभी जान जो बोलता है, ओपन योर माउथ। ईबो जो, मतलब कि ये खामोश था, वो समझ नहीं आया मतलब क्या है इसका। तभी जान जो दोबारा अगेन बोलता है, आई सेड ओपन योर माउथ। ईबो ईबो जो बोलता गा तभी जान जो बोलता है, मुझे अपने वर्ड्स रिपीट करना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक रिपीट माई वर्ड्स, आई सेड ओपन योर माउथ। ईबो जो कुछ नहीं समझता, बस वो अपने जो माउथ था उसे ओपन कर देता है। देन जैसे उसने ओपन करा, 1 सेकंड का टाइम भी जान को नहीं लगा अपनी टंग को ईबो के माउथ के अंदर इंसर्ट करने के लिए, एंड देन वो एक बहुत रफली और पैशनेट किस था जो जान ईबो को कर रहा था। वो उसकी किसके साथ थी, उसकी पूरी सोल को सक कर रहा था। ईबो को ऐसा फील हो रहा था, ये उसके लिए बहुत एक अलग फीलिंग थी, एक डिफरेंट तरह का फीलिंग एंड सेंसेशन उसकी बॉडी में थी। और उसकी जो आईज थी वो बिल्कुल वाइड ओपन थी। वो जान को देख रहा था कि जान कितना ज्यादा बिल्कुल रफली और पैशनेट उसे किस कर रहा है। वो बहुत डोमिनेट किस था। ईबो जिसकी पूरी बॉडी
कहीं ना कहीं वीक हो चुकी थी, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना फ्राइजाइल है, उसकी ये बॉडी इतना ज़्यादा अनकंडीशनल थिंग्स, और उसकी जो एज है वो इसे कंट्रोल या सेल्फ कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। एंड देन वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वीक हो चुका था। अब उसकी बॉडी में इतनी भी जान नहीं थी कि वो स्ट्रगल कर सके। वो बस जान को बस अपने आप को जो करना है उसे करने दे रहा था, और ईव जान जान उसे बस किस कर रहा था। देन जब जान आउट ऑफ ब्रीथ होता है तब वो रुकता है। देन जान जान देन जान जान जो ईवो की किस को ब्रेक करने के बाद वो उसकी नीचे उसकी लोअर बॉडी पे आ चुका था, और उसका जो उसकी आईज थी वो ईवो की जो प्राइवेट पार्ट पे थी वो वहां पर आकर रुक चुकी थी। और उसने अपने धीरे से अपने जो उसके हैंड्स थे उस प्राइवेट पार्ट पे, ईवो के प्राइवेट पार्ट पे उसे टच करने लगा, स्ट्रोक करने लगा। ईवो ईवो फील होता है कि जान जान उसकी बॉडी से अब काफी दूर है, बिकॉज उसकी जो आईज थी वो क्लोज थी। उसे नहीं पता कि कब जान उसकी बॉडी से हट चुका है, अब वो उसके पैरों उसके लेग्स के पास आ चुका है। जान जान जो ईवो के प्राइवेट को लगातार कंटिन्यूसली वो स्टक कर रहा था बार बार। ईबो ईबो जिसने अपनी आंखों को अगेन अगेन क्लोज कर लिया, और वो बस बस कंट्रोल कर रहा था अपनी पूरी बॉडी को लूज अप ना करने के लिए। वो नहीं चाहता था कि वो जान को अपनी बॉडी को एक तरह से कंप्लीटली उससे दे दे, और वो उससे जो चाहे वो करवा सके। और कहीं ना कहीं उसे ये नहीं चाहता था कि वो जान को ये फील हो कि ईबो कहीं ना कहीं मतलब वीक है या बहुत ज्यादा फलजाइल है, ये भी वो नहीं चाहता था। इसलिए वो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था, और जो उसके जो टंग थी वो उसने अपनी टंग, ताकि वो लाउड आवाज ना निकाल सके, उसकी वॉइस ना आए, उसने अपनी टंग को काफी टाइटली अपनी जो टीथ है उसकी तरह भींच रखा था, अपने होठों को अपने लिप्स को उसने भींच रखा था, ताकि उसके मुंह से कोई भी उसकी माउथ से एक भी आवाज ना निकले। जान जान जो लगातार उसे स्टॉक कर रहा था, और फिर धीरे से उसने अपने दूसरे सेकंड हार्ट से जो उसका हैंड था उसने अपनी जो फिंगर्स थी वो ईबो के जो बट होल था उसके अंदर इंसर्ट कर दी थी। वो प्रिपेयर कर रहा था ईबो के लिए। जैसे ही जान की जो फिंगर्स थी ईबो को फील होती हैं, उसे बहुत कहते हैं एक सडन पेन फील होता है, और जो उसकी खुद के जो लिप्स थे वो अपने माउथ से अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, और वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज वो अनकंट्रोल पे जो पेन था वो ईवो को भी फील हो रहा था। जो अभी तक स्टार्टिंग से लेके अब तक था वो शायद उसके लिए मतलब कुछ भी नहीं था, बट ये सडन पेन उसके लिए बहुत ज्यादा था। जान जान जो अपनी जो फिंगर्स थी उससे बस ईवो को प्रिपेयर कर रहा था, अपने लिए प्रिपेयर कर रहा था। देन सेकंड उन्हें अपने सेकंड फिंगर को जान ने अपने सेकंड फिंगर को ईबो के अंदर इंसर्ट कर दी, और वो उसे लूज अप करने लगा अपने लिए। जब उसे फील हुआ कि जा ईबो ईबो जिसकी जो वॉइस थी जो अब धीरे धीरे मतलब मोर्निंग में कंप्लीट होती जा रही है, तो उसे लगा कि हाँ ईबो अब कहीं ना कहीं प्रिपेयर है उसके लिए। देन फाइनली जान जान जिसने जिसने अपने प्राइवेट पार्ट को धीरे से जो उसके बट होल पे ईबो के हल्का सा उसे टच कराया, और उसे मतलब इंसर्ट करने के लिए रेडी करने लगा, ताकि वो ईबो को इतना पेन भी ना कर सके। लेकिन शायद ईबो खुद अपने लिए पेन कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहा था, और वो मना कर रहा था। वो लगातार सिर्फ जान से ही बोला था प्लीज गा प्लीज नहीं, इट्स सो बिग, ये मुझे हर्ट करेगा, प्लीज गा प्लीज डोंट प्लीज गा। जान जान जब उसे ईबो की इतनी ज्यादा ब्लीडिंग सुनाई दे रही थी उसने कम्प्लीटली ईबो के पास आया, और वो देन ईबो की बॉडी प्लीन होकर उसने जो उसके लिप्स थे उसके माउथ था जो उसे कैप्चर कर लिया। उसे नहीं सुननी कि ईबो की कोई भी वॉइस उसे डिस्ट्रैक्ट करे जो वर्क कर रहा है। देन इसी का फायदा उठाते हुए इसका बेनिफिट लेते हुए जान ने ईबो के अंदर अपने आप को इंसर्ट कर दिया। जैसे ही ईवो को ही फील होता है, और वो चाहता था कि वो एक लाउड एक पेन भरी उसकी आवाज निकालना चाहता था, लेकिन जो उसका माउथ था वो जान के कहीं ना कहीं वो जान के माउथ से कवरअप था, क्योंकि वो उसके माउथ में किस कर रहा था जान। देन फाइनली जान जान जब पूरा अंदर क्या नाम पूरा ईबो के अंदर इंसर्ट हो चुका था, वो हल्का हल्का मूव होना स्टार्ट कर चुका था। ईबो ईबो जिसे बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था, और उसने बस अपने लगातार अपने जो आंसू थे वो उसके फेस पे आ चुके थे काफी ज्यादा। अब बस उसने बेडशीट को अब उसने अपनी जो बेडशीट है उसे भी लूज अप कर दिया था, कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को पूरा छोड़ दिया था उसने, और उसकी बॉडी जैसे भी उसमें कुछ था ही नहीं। जान जान
जो धीरे धीरे मूव करने लगा था, और उसका मूव था अब धीरे धीरे जो मूव हो रहे थे वो फास्ट हो चुका था। और इसी तरह जान, उसे खुद को नहीं पता चला कि उसे कब ज्यादा इतना अच्छा फील होने लगा ईवो के अंदर, और बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका था। वो लगातार बस ईवो के साथ इंटीमेट हो रहा था। जान जान तो काफी फास्ट हो चुका था, और जब ईवो को जब ये फील हुआ कि जान जान और ज्यादा फास्ट होता जा रहा है, उसने अगेन अपने आप को स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, और उसने वो स्टार्ट हो चुका था कि जान का प्लीज 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 रिमूव इट, इट्स सो पेन, इट्स सो हर्ट मी, प्लीज गा प्लीज रिमूव इट, प्लीज प्लीज। लेकिन जान जान जिसे ईवो की जो कहते हैं ना, जो वो ब्लीडिंग थी, उसे कुछ सुना ही नहीं दे रही थी। एंड देन जब उसे लगा कि जान ईवो जो काफी स्ट्रगल कर रहा है, जान जान जो बोलता है, ईवो आई सेड काम डाउन, इफ यू स्ट्रगलिंग दैट मच, तुम ज्यादा हर्ट होगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, तो प्लीज स्ट्रगल करना बंद करो, तुम्हें ही हर्ट होगा, मुझे नहीं। ईवो ईवो जो बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली अब बिल्कुल शांत हो चुका था। जान जान जो बोल रहा था, एंड आई सेड व्हेन वी आर बैड, तुम मुझे डैडी कहोगे, मैं तुम्हारा गा नहीं हूँ, ठीक है? और मुझे अपने रिपीट जो वर्ड है वो रिपीट करना पसंद नहीं है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। जान जान जो अपनी वार्निंग ईवो को देके दोबारा से अपने वर्क में, अपने एक्शन में स्टार्ट हो चुका था, और इसी तरह वो पूरा एक राउंड ईवो के साथ इंटीमेट होता है, और जहाँ पे वो पूरा अपना जो कहते हैं ना कम होता है, अपना आप को जो रिलीज होता है, वो ईवो के ही अंदर रिलीज हो चुका होता है। ईवो ईवो जब फील होता है उसे कुछ एम्प्टी सा, कुछ मतलब कहते हैं ना फील कि हाँ अब वो कहीं ना कहीं जान उससे दूर हट चुका है, तो उसे एक भरापन फील हो रहा था। उसे फील हुआ कि जो जान ने अपना पूरी तरह से ईवो के अंदर रिलीज कर चुका है। ईवो ईवो जो बस जान को देख रहा था अपनी बहुत कहते हैं ना वाइडन आंखें से, शौक आंखों से, कि उसे उसे बस ये फील हो रहा था कि वो कहाँ पर है, कोई ड्रीम है क्या, ये कोई बैड ड्रीम है जहां पर मैं हूँ, और मैं थोड़ी देर बाद जग जाऊंगा, मैं एक बहुत लॉन्ग स्लीप में हूँ। हाँ ये यही हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया है कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा कोई बैड ड्रीम मैं देखूंगा, जहाँ मेरे साथ कोई इंटीमेट हो रहा होगा और मुझे मतलब एक तरह से हरेसमेंट कर रहा होगा। आई कांट थिंक दैट मच, कभी नहीं, मैंने कभी ऐसा फील नहीं करा था। ईवो ईवो जो अपने ड्रीम लैंड मतलब एक कहते हैं ना थॉट में उलझा हुआ था। कब तक? जब तक कि जान जान जो दोबारा से ईवो के अंदर इंसर्ट एंटर नहीं हो चुका था। ईवो जिसकी आंखें एकदम से थॉट से बाहर आती हैं, और वो देखता है कि जान जान दोबारा से अगेन उसके अंदर एंटर हो चुका है, अब वो मूव अप कर रहा है। जान जान जो काफी फास्टली उसके साथ फिर दोबारा से इंटीमेट होने लगा। पता नहीं कितनी कितनी टाइम उसने पोजीशन को चेंज करा ईवो के साथ में, और कितनी बार उसने कितने ही राउंड ईवो के साथ इंटीमेट हुआ। देन फाइनली तीन बहुत फास्टली मूव अप के साथ अगेन अगेन जान ईवो की बॉडी में रिलीज हो गया। ईवो ईवो जो बिल्कुल उसकी जो पूरी बॉडी थी बिल्कुल एक तरह से मतलब गिर चुकी थी, उसे खुद को नहीं पता, उसे अपनी अपनी बॉडी फील नहीं हो रही थी, उसकी जो पूरी बॉडी थी वो नब हो चुकी थी, उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। अब उसकी पूरी जो बॉडी थी वो कोल्ड हो चुकी थी, उसे पेन भी फील नहीं हो रहा था, लगता था जैसे कुछ फील ही नहीं हो रहा उसे। जान जान जो देखता है कि उस बेड की जो बेड सीट है उस पर काफी सारा उसका खुद का जो रिलीज कम है वो गिरा हुआ है, और काफी सारा ब्लड। हाँ इबू का फर्स्ट टाइम था, इसलिए वहां पे काफी सारा ब्लड भी इबू को जान को दिख रहा है। जान जो देखता है कि इबू का जो फेस है बहुत पेल हो चुका है, देन वो रुक जाता है, और वो अगेन इबू के अंदर एंटर नहीं होता है। और जैसे ही जान थोड़ा सा साइड हटता है इबू से, तो देखता है कि मैंने क्या करा है, मैंने इस पर्सन की बॉडी के साथ क्या करा है, व्हाट आई डन, मैंने क्या कर दिया है। हाँ मैं इतने गुस्से में कैसे कर सकता हूँ। हाँ जान जान जो अपने आप को कहीं ना कहीं अब कर्ज करना स्टार्ट कर चुका था। उसे दिख रहा था कि वो की जो बॉडी है उस पर काफी सारे जो मार्क्स हैं वो ब्लू मार्क्स हैं, तो कहीं रेड मार्क्स है बहुत सारे, और जो ईबो की पूरी बॉडी है वो पूरी हिक्कीस से कवर अप हो रखी है, जो जान ने ईबो को दिए हैं। और उसका जो फेस है पूरे एक मैसी कंडीशन में है, उसके फेस पूरा रेड हो चुका है क्राइंग की वजह से, रोने की वजह से, और उसकी आंखें थी बिल्कुल पुफी हो चुकी हैं, और उसके लिप्स थे उस पर काफी ज्यादा कट थे, जो जान की वजह से थे तो कुछ ईबो की खुद की वजह से थे। ईबो ने इतना ज्यादा अपने लिप्स को खुद को कट किया ताकि वो आवाज अपनी वॉइस लाउड ना कर सके, और वो देख सकता था जान कि उसके लिप्स पे अभी भी वो ब्लड है जो काफी ज्यादा ड्राई हो चुका है, अब सूख चुका है। अब वो अपना वो कर्ज करना स्टार्ट कर चुका था कि मैंने ये क्या कर दिया, अरे यार मैं कैसे कर सकता हूँ ये। हाँ फिर सडनली जान को ये ख्याल आता है
मैं इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ इस पर्सन की? ये तो मेरा स्लेव है ना, मैंने से बहुत किया है, मैंने से बाय करा है, तो मैं इसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ ना, मैं इसकी इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ? बट लिटरली मेरे को कभी भी मेरे को इतना अच्छा फील नहीं हुआ किसी के साथ में। किसी भी अदर पर्सन के साथ मुझे इतना अच्छा फील नहीं हुआ जितना मुझे इसके साथ हुआ है। कितना ज़्यादा इनोसेंट है, कितना ज़्यादा क्यूट है। ओ फकिंग थिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट आई थिंकिंग? हाँ, मैं इसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? मुझे क्या हो चुका है जान? व्हाट 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 यू थिंकिंग अबाउट इट? जान मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने माइंड से कहने का स्ट्रगल कर रहा था। उसे लग रहा था कि मतलब कि ईबो तो उसका स्लेव है ना, तो उसने मतलब उसकी केयर क्यों कर रहा है? अगर उसने उसके साथ एक इंटीमेसी रफली इंटीमेट हुआ है उसके साथ में, तो क्या हुआ? वो तो उसे खरीद के लाया है ना, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। ईबो की पूरी बॉडी अब तो जान की है ना। पर जान कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा था कि उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ जैसा ईबो के साथ हुआ। उसका जो टाइम है, जो मतलब कि एक इंटीमेट सेशन है, उसे कभी भी किसी के साथ ऐसा फील नहीं हुआ जो ईबो के लिए हो रहा है। और कहीं ना कहीं ईबो से बहुत क्यूट और इनोसेंट सा लग रहा है। देन फाइनली जान अपने थॉटों से बाहर आता है। अब वो जो ईबो जो अनकॉन्शियस हो चुका था, उसको अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपने वॉशरूम में लेके जाता है। वहां पर वो अपने एक एक वार्म बात रेडी करता है और उसमें ईबो को रखता है। अब उसकी जो पूरी बॉडी है, ताकि वो एक अच्छा फील कर सके, जो उसके जो जो मार्क्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा फील करे। उसकी बॉडी ईबो को वहां पे बिठा देता है आराम से, ताकि वो अच्छे से मतलब बात कर सके। और देन वो फाइनली दोबारा अपने अगेन रूम में आता है और अपनी रूम की जो बेडशीट है उसको चेंज करता है। देख सकता था कि वो कितनी मैसी हो चुकी है, वहां बहुत सारा ब्लड और काफी ज्यादा कम था। तो उस बेडशीट को वो अच्छे से क्लीन अप करने के लिए अगेन चेंज करता है। और वो दोबारा से वॉशरूम में आता है और ये जो ईबो की बॉडी थी उसको अच्छे से वॉश करता है ताकि ईबो ईबो जो कहीं न कहीं जो उसकी जो बॉडी पे जो कम मतलब कि मार्क्स थे, वो कहीं न कहीं साफ हो जाएँ, जो भी मतलब कि जो थिंग्स थी वो चीज़ें साफ हो जाए इसलिए। एंड देन फाइनली ईबो को वो दोबारा से अगेन बेड स्टाइल में कैरी करता है और बेड पे लेकर आता है। और अपने ड्रॉ पे देखता है कि वहाँ पे एक उसका जो फ़ोन था, वो फ़ोन उठाता है और वो अपने एक प्राइवेट डॉक्टर को कॉल करता है, ताकि वो डॉक्टर ईबो को चेक कर सके, जो भी उसके जो हेल्थ इश्यू ना हो, इसलिए उसे चेक कर सके। और जो उसके भी जो मतलब कि उसे एक पेन किलर दे सके, ताकि ईबो को पेन फील ना हो। जान जो अपने फोन को रखता है और फिर वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो जिसकी बॉडी अभी भी नेकेड थी। देन फाइनली वो अपने कबर्ड में से कुछ मतलब कहते हैं ना क्लोथ से वो ईबो के लिए निकालता है और उसको वेयर अप कराता है। और देख सकता था कि ईबो कहीं ना कहीं अपने मतलब कि थोड़े से कहते हैं ना अनकॉन्शियस से हल्के से मतलब होश में भी था, लेकिन वो इतना ज्यादा ठीक हालत में नहीं था। वो अच्छे से उसको ब्लैंकेट से कवर अप करता है क्लोथ पहनाने के बाद। एंड वो हल्का से उसके क्लोज आता है और फेस के और बोलता है, माई बेबी स्लेव, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। प्लीज़ प्लीज़ कहीं मुझे गुस्सा मत दिलाना और कभी भी मेरी मेरी मुझे डिसऑबे मत करना। तुम जानते नहीं हो मेरा कितना बैड टेम्पर है। अगर मुझे गुस्सा आता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। आई डोंट नो कि मुझे गुस्से में मैं क्या कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आज तुम्हारे साथ किया, तुम मुझे डिसऑबे किया बस इसलिए मुझे आई डोंट नो मुझे क्या हुआ था, मुझे गुस्सा आ गया और मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। तो प्लीज़ मेरी बात को मानना। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहूँगा और बहुत गुड रहूँगा। अगर तुम मेरी हर एक बात को मानोगे तो प्लीज़ अब फिर तुम एक अच्छी स्लिप लो। जान जान जो ईवो के हल्का सा फेस के जो था फॉरहेड था उस पे हल्का सा सॉफ्टली किस करता है और दोबारा से अगेन वो वॉशरूम में आ जाता है अपने आप को एक अच्छा सावर देने के लिए, क्लीन अप करने के लिए। देन थोड़ी देर बाद ही अपने एक अच्छा सावन 10 मिनट्स बाद एक अच्छा सावन लेने के बाद वो बाहर आता है। जैसे ही जान बाहर आता है तो उसे कुछ फील होता है कि उसका जो डोर है उस पर कोई नॉक कर रहा है। जैसे वो डोर के को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसका एक गार्ड है उसके सामने, जो उसका पर्सनल गार्ड है। बहुत ही कहते हैं ना एक राइट हैंड है ऐसा। तभी उसका जो गार्ड था वो उसे मतलब कि ग्रीट करता है। जान जो बोलता है, क्या डॉक्टर आ गया? गार्ड जो बोलता है, यस सर, डॉक्टर डॉक्टर आया, क्या मैं उसे लेकर आऊँ? तभी जान जो बोलता है, उसे मेरे मेरे कमरे में भेज दो। गार्ड जो वहाँ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर जो जान के रूम में था और वो ईबो को चेक कर रहा था, और वो देख सकता था कि ईबो की जो कहते हैं ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच थे, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे। वो देख सकता था कि ईबो की जो बॉडी है वो बहुत अनहेल्थी लग रही है देखने से ही। और वो देख सकता था एक एक प्री ये जो कहते हैं ना प्रीमेच्योर जो इंटीमेसी होती है वो साफ साफ वो देख सकता था। बट डॉक्टर डॉक्टर बोल भी क्या सकता है, उसके सामने एक माफिया है।
उसकी मुंह से कुछ भी नहीं निकल सकता। वो ये भी नहीं बोल सकता कि तुमने एक इनमेच्योर पर्सन के साथ इंटीमेसी करी है या इंटीमेट हुए हो, नहीं, वो नहीं बोल सकता। तभी वो उसके जो पूरे जो कहते हैं ना एक खरोच वगैरह जो भी देखता है और वो जान की तरफ देखता है और बोलता है ये काफ़ी अनहेल्थी है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस भी हुआ है, आपको इसे ब्लड सप्लीमेंट देनी होगी, कुछ मेडिसिन के साथ साथ में आपको इसे कुछ एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड खिलाना होगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन हो, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना विटामिन वगैरह हो, आपको ये सब होंगे देने होंगे। और साथ में मैं कुछ आपको विटामिन की मेडिसिन भी लिख देता हूँ। और हाँ, आपको जो जो भी इनकी बॉडी पे जो भी वुंड्स है या काफ़ी ज़्यादा खरोच है और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं, उनके लिए मैं आपको कोई ट्यूब्स या कहते हैं ना मेडिसिन लिख देता हूँ जिससे इनको हल्का कम कहते हैं ना पेन फील होगा और आपको पूरे इनके जो बॉडी पे वहाँ पे लगाना भी होगा। मैं आपको बेस्ट मेडिसिन लिख के देता हूँ। जान जान जो खाली डॉक्टर की बात सुन रहा था। डॉक्टर जब पूरा कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लेता है या चेक कर लेता है एबो को, तो बस वो जान की तरफ देखता है और बोलता है मैंने सारी मेडिसिन लिख दी है। जान जो बोलता है ओके अब तुम जा सकते हो। डॉक्टर जो खाली नोट करता है और उस रूम से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ही जान अपने सिक्रेटरी मतलब कि पर्सनल सिक्रेटरी जो था जियांग उसे कॉल करता है। जियांग जो वहाँ पर आता है और उसे बोलता है कि जाओ तुम जो भी ये मेडिसिन है वो लेकर आना। जियांग चैंग जो खाली नोट करता है और उस रूम से वो भी निकल जाता है। देन फाइनली जान एक तरफ पूरी तरह से ईबो को स्कैन करता है और वो उसके बिल्कुल बिसाइड उसके जो बिल्कुल पास आके लेट जाता है और वो ईबो को हल्का सा पुल अप करता है अपने पास और बिल्कुल से टाइटली हक कर लेता है। और उससे पहले वो उसके चिक्स पे किस करता है और फिर उसके फॉरहेड पे एंड उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है और वो मम्बल करता है यू आर सो वार्म, आई फील सो गुड फॉर यू। जान जो थोड़ा ही टाइम हुआ था उसे ईबो को वो टाइटली हक करके या कह लो थोड़ी सी देर के लिए स्लीप में जाए हुए, तभी उसके डोर पे अगेन नॉक होता है। जान जो अपने आंखों को धीरे से खोलता है। ईबो जो मतलब इन्हें पेनफुल या कह लो ना एक अनकॉन्शियस हालत में था, तो उसे इतना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था या उसकी स्लीप बहुत गहरी थी क्योंकि वो टायर्ड भी था, तो वो अपनी उसे आंखें नहीं खोली। लेकिन जान जो बहुत गुस्से में कहते हैं इरिटेटली जो डोर होता है उसे ओपन करता है, तो सामने देखता है कि उसकी जो मेड है जो उसके लिए हमेशा फूड रेडी करती है वो उसके सामने खड़ी हुई है। तो ये मेड जो बोलती है सर मिस्टर जियांग ये सारी मेडिसिन मुझे देकर गए, क्या आपने मंगवाई थी? जान जो मेडिसिन को देखता है और फिर मेड की तरफ देखता है और बोलता है हाँ तुम जा सकती हो। अब वो सारी मेडिसिन लेकर वो रूम को फिर लॉक कर देता है। उसमें से वो पहले ट्यूब निकालता है जो कि डॉक्टर ने बोला था कि वो जो मतलब कि ईबो के जितने भी जो मार्क्स उन पर अप्लाई करने के लिए। देन वो ईबो के हर एक मार्क्स पे उस ट्यूब को अप्लाई करता है और जो भी उसका जो बट होल था ईबो को जहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक काफ़ी ज़्यादा एक वो हो चुका था, स्क्रैच हो चुके थे वहाँ पे, इस वजह से वो वहाँ पे भी अप्लाई करता है। और जैसे ही वो ट्यूब की जो एकदम कोल्ड सा जो वार्मथ होता है ना वो लगता है ईबो को, तो उसकी माउथ से एक मोन निकलता है, एक पेनफुली मोन जो होता है ना वो निकलता है। जान जब पूरी तरह से वो मेडिसिन अप्लाई कर लेता है वो अगेन दोबारा से ईबो के पास आके लेट जाता है और फिर अगेन उसे बहुत टाइटली हक करके उस अपने पास लेटा लेता है। देन वो अपने फ़ोन को उठाता है और वो वहाँ पे कुछ मेल चेक करता है, कुछ मैसेजों को चेक करता है और एक गहरी चेक करने का उसे एक्साइट रखता है, वो सो जाता है। काफ़ी टाइम बाद कम से कम 4 आवर्स बाद वो लोग उठते हैं, मतलब कि ईबो उठता है। ईबो जैसे थोड़ा ट्राई करता है उठने का, उसे एक बहुत स्टिल पेन फील होता है और बहुत कितने ग्राउंडली पेन से चिल्लाता है तभी जान जो बोलता है स्टिल सीधे बैठो, तुम्हें दर्द होगा अगर तुम ज़्यादा मूवमेंट करोगे। जैसे ईबो जान की आवाज़ सुनता है और उसकी तरफ देखता है, जितनी मेमोरीज मतलब जितना भी सब कुछ अभी तक ईबो के साथ हुआ था वो सारी एक साथ में ही ईबो के माइंड में आ चुकी थी। और वो फिर दोबारा से एकदम कहते हैं ना उसके फेस पे डर देखा जा सकता था, वो डर गया जान को देखकर और कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी को एक स्क्वायर टाइप में मतलब कि ना पीछे करने लगा। जान जैसे ही देखता है तो एक स्निक करता है। जान जो ईबो के करीब आता है और उसकी जो फेस था उसे हल्का सा उसके जो चिक्स उसे कप अप करता है अपने हाथों से और वो ईबो की आंखों में देखता है। ईबो जो उन हाथों को हटाना चाहता था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं लेना चाहता जो उसे मिली है। तभी जान जो बोलता है यू आर अ गुड बॉय, तुमने मुझे डिसओबे नहीं किया, अगर तुम मुझे डिसओबे नहीं करोगे और मेरी बातों को सुनोगे
तो मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा बिहेव करूँगा, और अगर तुम मेरे गुड बॉय बनोगे, यू आर बीइंग गुड बॉय फॉर मी, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। जान जान जब ये सब बातें बोलता है, फिर वो ईबो के लिप्स पे एक हल्का छोटा सा पैट करता है और वो दूर हट जाता है। जान जान जैसी ईबो के लिप्स पे किस करके हटता है, तो वो ईबो को बोलता है, अगर अगर तुम मेरी बातों का ख्याल रखोगे, मैं तुम्हें कभी भी लाइफ में कभी हर्ट नहीं करूँगा, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर करूँगा, बहुत ज़्यादा स्पॉइल करूँगा, और जो तुम व्हाट यू वांट, तुम जो भी कुछ चाहोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बट प्लीज़ कभी मुझे गुस्सा मत दिलाना, और मैं तुम्हें जितना चाहे उतना पैम्पर करूँगा, उतनी केयर करूँगा, ठीक है? और मुझे लगता है आई फील लाइक अब तुम हंग्री होगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो रुको। जान जान जो बोलता और वहाँ से निकल जाता है इबो के लिए कुछ लेने के लिए। जान जान जैसी मतलब कि अपने अपने किचन की मतलब अपने नीचे आता है, अपने कहते हैं ना डाइनिंग एरिया की तरफ आता है, तो अपने मेड्स को बोलता है कि एक अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला, टेस्टी वाला, गुड न्यूट्रिशन वाला, जो न्यूट्रिशन से भरा हो और टेस्टी हो, ऐसा फूड बनाना। और वो दोबारा अगेन अपने रूम में आता है और वो देखता है कि ईबो स्टिल वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है, जैसे कि जान से छोड़ के गया था कुछ टाइम पहले। जान जान जब ये देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसे, हाँ, वो भूल गया, ही फॉरगेट अबाउट कि उसे मेडिसिन देनी थी, जो उसे खाने से नाश्ते से पहले देनी थी। जान जो अपने डॉग के पास जाता है, उन मेडिसिन में से एक मेडिसिन देता है और पानी लेता है, और वो जान ईबो को दे देता है। ईबो उसे जान की तरफ देख रहा था, उसके लिए एक शॉकिंग चीज़ थी कि ये पर्सन क्या वही पर्सन है जिसने उसे इतना ज़्यादा हर्ट किया, और अगेन अब उसे वो मेडिसिन दे रहा है, और वो ये भी बोल रहा है कि उसे पैम्पर करेगा, स्पॉइल करेगा। क्या ये पर्सन क्रेजी है? बट उसके पास इतना भी टाइम सोचने के लिए नहीं है, तो वो उस पिल्स को लेता है और अपने माउथ में लेने का एक वाटर पीकर वो दोबारा से वो ग्लास जान को दे देता है। जान जो सिर्फ ईबो को देखता है। ईबो जिसे समझ नहीं आ रहा था क्या वो सब क्या बोलना चाहिए, या जान क्यों उसे इस तरह से देख रहा है। तभी जान जो बोलता है, क्या तुम्हें बात नहीं ले करना या वॉशरूम नहीं जाना है? ईबो जो उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बोले, वो किस तरह जाएगा, वो उठ भी नहीं सकता इस बेड से। तभी जान जो ये बात समझ जाता है, देन वो बिना कुछ कहे वो ईबो को बेड स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम लेके चला जाता है। और बहुत अच्छे से वो ईबो के साथ ही खुद भी बात लेता है और ईबो को भी अच्छे से बात दिलवाता है। और थोड़े टाइम बाद वो ईबो को पूरी अच्छे से क्लोथ वियर अप करवा के डाइनिंग एरिया में आ जाता है। डाइनिंग एरिया जहाँ पे काफ़ी सारा डिलीशियस फूड रखा हुआ था। ईबो सिर्फ उस फूड को देख रहा था। हाँ, उसे बहुत ज़्यादा तेज वाली भूख लग रही है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। तभी जान जो ईबो को उस डाइनिंग एरिया के बिल्कुल क्लोज लेकर आता है, और जान जो एक चेयर पे बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे समझ आता है ईबो जो खड़ा हुआ था बेबी, जैसे कि वो वेट कर रहा हो कि जान उसे बोले कि बैठने के लिए, लेकिन तभी सडनली उसे कुछ फील होता है। ईबो जो बहुत कहते हैं ना, एक बहुत फोर्सफुली एक खींचने की वजह से किसी पर्सन की लैप में बैठा हुआ था, वो और कोई नहीं बल्कि जान था। जिसने ईबो को उसका हाथ खींचा और उसे अपनी लैप पे बिठा लिया। ईबो जो बहुत मोटी मोटी आंखों से सिर्फ जान को देख रहा था कि मतलब ये क्या है। जितने मैट्स थे वो सब अपने बॉस को देख रहे थे, या कह लो जान को देख रहे थे। ये उनके लिए बहुत अमेजिंग मोमेंट है कि कोई पर्सन मतलब इतना ज़्यादा क्लोज ईबो जैसे कि बहुत क्लोज बैठा हुआ है जान के। जिसे पता था कि वो चेयर पे नहीं बैठ सकता है, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं पेन हो रहा है उसके प्राइवेट एरिया में, तो वो चेयर पे नहीं बैठ सकता। तो उसके लिए सबसे कंफर्टेबल जो सीट होगी वो जान के लैप होगी। तो भला जान उसको कंफर्टेबल क्यों ना दिलाए। ईबो जो अभी तक इस कंडीशन को समझ नहीं पाया था कि मतलब इसका क्या मतलब है। सो हेलो एवरीवन, आज का पार्ट हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई नो बहुत गंदा मोमेंट है स्टॉप करने का, बट मेरे को लगा काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी को कंप्लीट कर दूंगी, बिकॉज ये वन शॉर्टेड एफएफ था, बट नहीं हो पाया, तो सेकंड में कर देंगे पूरा। आई होप आपको पसंद आएगा। एंड मुझे आप लोगों से सॉरी कहना था। आई नो मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है, एंड थिंक लॉन्ग टाइम हो चुका है मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। बट आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं मेरे। लिटरली मेरे एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं। आई थिंक अब 17 को हुए थे, हाँ 17 को हो गए थे। लेकिन मैं बताऊँ तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस, लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस मेरी लाइफ में आ चुका था। आई नो कि बहुत लोगों के साथ होता होगा या नहीं, बट मेरे साथ हुआ है, और मैं चाहती कि आप लोग के साथ हो। तो मैं जब मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो क्या था। आई थिंक
कोई भी जो कॉलेज जा रहा हो तो उसके साथ ना हो, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी जो अभी भी अपने कहते हैं ना अपने कॉलेज ईयर में चल रहे हों, या बहुत से अभी जो कॉलेज में एंट्री लेने वाले हों, क्योंकि इस टाइम एग्ज़ाम का मोमेंट चल रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उस बिग प्रॉब्लम में ना फेस करो जो मैंने करी है। तो मैं आपके साथ एक छोटा-सा ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी। तो ऑलरेडी ये पार्ट काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो मैं आपके साथ इसमें नहीं शेयर कर रही। तो आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड बाय बाय, टेक योरसेल्फ।